भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। सुखी रहें आप, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर में इन 3 स्थानों पर आपको मोर पंख रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी आमदनी 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपके पास रुपए पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। मोर पंख को वैसे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का स्वरूप मोर पंख को माना जाता है। घर के वास्तु दोषों को समाप्त करने के लिए मोर पंख को सर्वोत्तम माना गया है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो, रसोई में वास्तु दोष हो, पूजा घर में वास्तु दोष हो, या फिर अन्य किसी भी स्थान पर आपके घर में यदि वास्तु दोष है, वहां पर यदि आप मोर पंख स्थापित कर देंगे तो वो समस्त वास्तु दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन 3 स्थानों में अपने घर में मोर पंख स्थापित कर देंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और आपकी आमदनी निरंतर बढ़ती ही जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि मोर पंख आपको कहां पर रखना चाहिए और किस विधि से रखना चाहिए। लेकिन हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि भगवान कृष्ण कन्हैया और मोर पंख का क्या संबंध है। इस विषय में एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान कृष्ण कन्हैया का द्वापर युग में अवतरण हुआ था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज से ठीक 5249 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतरण हुआ था। उसके बाद वसुदेव जी उनको सूप में बैठा करके और गोकुल ले जाते हैं। नंद बाबा के शयन कक्ष में उनको सुला देते हैं। इस प्रकार जो बचपन भगवान कृष्ण का बीता था वह गोकुल में बीता था, वृंदावन में बीता था। गोकुल में एक मोर निवास करता था और वह मोर भगवान कृष्ण का परम भक्त था। भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा को वो प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने गोकुल में भगवान कृष्ण के द्वार पर बैठ करके 1 वर्ष तक उनके नाम का जप किया, उनके नाम का स्मरण किया। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब वह मोर बड़ा दुखी हो रहा था कि मुझे पूरा 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कान्हा ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया है। मेरे ऊपर कान्हा ने आज तक कृपा नहीं की है। एक मैना वहां से गुजर रही थी। उसने मोर से कहा कि मोर, तू यहां पर बैठा हुआ क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं कृष्ण कन्हैया की कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण से मैं प्रेम रखता हूं और उनके नाम का जप पूरे 1 वर्ष से निरंतर कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान मेरी ओर नहीं गया है। मैना ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू कृष्ण का नाम छोड़ करके मेरे साथ बरसाना चल, क्योंकि वहां पर साक्षात राधा रानी निवास करती है। तू बरसाना में जब राधा रानी से मिलेगा तो तुझे कृष्ण की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मैना की बात को मोर ने मान लिया और वह राधा रानी के समीप पहुंच गया और वहां पर वह कृष्ण 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 नाम जपने लगा। जैसे ही राधा रानी ने, किशोरी जी ने उस मोर के मुख से
अपने कृष्ण कन्हैया का नाम सुना तो दौड़ी चली आई और उस मोर को अपने गले से लगा लिया और उससे बड़ा ही प्रेम करने लगी कि शायद इस मोर के रूप में मेरे कान्हा आज यहां पर आ गए हैं। राधा रानी ने बड़े ही प्रसन्नता भाव से मोर से जो है प्रेम किया, बात करने लगी। तो मोर ने कहा कि हे किशोरी जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं और मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि पूरा 1 वर्ष मुझे हो गया है और गोकुल में मैं कृष्ण कन्हैया के द्वार पर बैठ करके उनके नाम का स्मरण करता रहा, उनको याद करता रहा, लेकिन 1 साल में उन्होंने न तो मुझे कभी जो है देखा, न मुझसे प्रेम किया और मुझे तो जल भी नहीं पिलाया है। आखिर क्या कारण है? तो राधा रानी ने मोर से कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम जाकर के कृष्ण के नाम के स्थान पर तुम राधे राधे बोल देना, बस कृष्ण कन्हैया तुमसे प्रेम करने लगेंगे और तुम्हें चाहने लगेंगे। राधा जी की बात को मान करके किशोरी जी की आज्ञा से वह मोर पुनः गोकुल में आ गया और गोकुल में आकर के भगवान कृष्ण के द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया और वहां पर राधे 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 रटने लगा। और जब वह निरंतर राधे राधे का नाम जप रहा था, कृष्ण कन्हैया ने जैसे ही सुना कि मेरी राधा का, मेरी किशोरी का नाम उच्चारण कर रहा है, कृष्ण दौड़े दौड़े आए और उस मोर को आलिंगन कर लिया। बहुत प्रसन्न हुए उस मोर से और मोर को वरदान दिया कि आज से जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, तब तक मैं तुम्हें, तुम्हारे पंखों को अपने मस्तक पर धारण करूंगा और जो भक्त मोर पंख को अपने घर में रखेंगे उनके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि का निवास स्थान रहेगा और जो भक्त मोर पंख से प्रेम करेगा वह साक्षात राधा कृष्ण से प्रेम करेगा। और मोर पंख को जो अपने घर में स्थापित कर लेगा उसके घर में राधा कृष्ण की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस प्रकार मोर को भगवान कृष्ण कन्हैया ने वरदान दिया था। तभी से यह परंपरा चली आई है कि सभी भक्तजन जो भगवान कृष्ण से, राधा रानी से प्रेम करते हैं, वो मोर पंख को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को है और इस दिन 19 और 20 की रात्रि में सब भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का अवतरण दिवस मनाएंगे, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन सभी बड़े ही धूमधाम के साथ में कृष्ण कन्हैया का अवतरण दिवस मनाएंगे। तो आप अपने घर में 3 मोर पंख लेकर के आइएगा और सबसे पहला मोर पंख आपको अपने पूजा घर में, जहां पर आपने कान्हा जी को स्थापित कर रखा है, गोपाल जी को स्थापित कर रखा है, या पूजा घर आपके घर में नहीं है तो आप पूर्व और उत्तर के कोने में यानी ईशान कोण में एक मोर पंख को स्थापित कर दीजिएगा, क्योंकि समस्त ऊर्जाओं का प्रवाह का जो स्थान माना जाता है वो पूजा घर माना जाता है। ध्यान साधना का कक्ष, एकाग्र चित्त जो कक्ष माना जाता है वो पूजा स्थान माना जाता है। तो सबसे पहला मोर पंख आपको पूजा स्थल पर स्थापित करना है। उसके बाद दूसरा जो मोर पंख है वह आपको अपने रसोई घर में स्थापित करना है, क्योंकि वहां पर भोजन का निर्माण होता है और जैसा भोजन हम अपने घर में बनाते हैं और परिवार के लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा उनका मन हो जाता है। तो दूसरा मोर पंख आपको अपने रसोई घर में स्थापित करना है तथा तीसरा जो मोर पंख है वो आपको अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में स्थापित करना है।
इस प्रकार आपको जन्माष्टमी की रात में इन 3 मोर पंख को स्थापित करना चाहिए। दीवार पर आप मोर पंख को सेलो टेप से चिपका सकते हैं या किसी स्थान पर आप सुरक्षित रख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें मोर पंख का कभी भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोर पंख के ऊपर हमारा पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मोर पंख साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। मोर पंख अगर आप अपने घर में, अपने निवास स्थान में, इन 3 स्थानों पर जन्माष्टमी की रात यानी 19 और 20 अगस्त की मध्य रात्रि में कभी भी सूर्यास्त के बाद में लेकर के अगले दिन सुबह के पहले पहले यदि स्थापित कर देंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार के सदस्यों की आमदनी में 1000 गुना वृद्धि हो जाएगी। आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास रहेगा, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास रहेगा, आपके घर में 10 दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा और भगवान राधा कृष्ण की सदैव कृपा दृष्टि आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी और आप निरंतर उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या अनुष्ठान संपादित करवाना चाहते हैं या फिर जन्माष्टमी के निमित्त फलाहार हेतु दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सदा धन्यवाद।